आजाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। मीरपुर आजाद कश्मीर के अवाम का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। कहा, लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर होगा और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फायदा उठाएगा। मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए किया जाए। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुध को तलब कर लिए गए। सेनेट इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली इजलास 5 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस के जरिए समरी ऐवान सदर भेज दी गई। कौमी असम्बली के हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत कर दी गई। खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में फौजी सतह पर ताउन के फरोग की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रेडोल्फ हैकल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और लेबनान में की फौज के दरमियान पेशावराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल रेडोल्फ हैकल ने पाक अफवाज के पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। लेबनान के फौजी सरबराह की GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सूरज सारा दिन आग बरसाता रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहा। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 तक पहुंच गया। शिद्दत 56 में सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। दादू में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। झंग, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और DG खान में भी पारा 45 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकाबाद, सखर, नवाबशाह समेत अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। जुलाई से सितंबर तक मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। महकमे मौसमियात की बारिशें मामूल से कम होने की पेशगोई। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। 3 माह के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सस्ती करने का इतलाक जून से अगस्त तक के लिए होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी जनवरी ता मार्च की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई। गिलगित-बल्तिस्तान के 5 हल्कों के इलेक्शन नताज रोक दिए गए। स्कर्दू, स्तौर और त्यामर के बाद पोलिंग स्टेशन पर री-पोलिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के इनेकाद तक नताज रोके गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला त्यामर के हल्का GPA 15, GPA 16 और GPA 17 के अलावा स्कर्दू के हल्का GPA 8 और स्तौर के हल्का GPA 13 के नताज तहुक्म सानी रोके गए हैं। 5 हल्कों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। अपना हरमस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान से मुआहदे का मंसूबा चंद रोज में पेश कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। अमेरिका बहुत जल्द कामयाबी का ऐलान करेगा। आइंदा 2 हफ्ते में ईरान के हवाले से मुकम्मल फतह का ऐलान मुतवक्की है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, उन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश की। इसराइली वज़ीर आज़म को बता दिया था जंग शुरू की तो उन्हें तन्हा छोड़ दिया जाएगा।
हत्ती माहदे के हवाले से मस्बत इशारे नहीं मिल रहे। यूरेनियम मसूदगी और जोहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सरबरा ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम असीसी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हम मुज़ाकरात को जंग का एक हिस्सा समझते हैं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा कि हमें अमरीका के साथ मुज़ाकरात की कोई जल्दी नहीं है। हमने एक बार भी अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग का खात्मा और खित्ते में इस्तेहकाम हमारा मकसद है, लेकिन इसका मतलब अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली नहीं। हम बहरी नाकाबंदी को दुश्मन के लिए एक और शिकस्त में बदल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी ने कहा, जंग बंदी पर इत्तफाक नहीं हुआ। अमेरिका से हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका की पोजीशन मजबूत है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, जंग को मज़ीद जारी रखना ईरान के मफाद में नहीं। वो संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ रहा है। ईरान के साथ माहिदे तक पहुंचना अमेरिकी आवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। जंग में तालिबान के साथ ज्यादती और हलाकत के मुकदमे का नोटिस। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार दे दिया। मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड और तफ्तीशी अफसर 11 जून को तलब कर लिया। जंग पुलिस और सीसीटी ने रुपोश मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। हालत गैर होने पर तालिबान को अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले 2 मुलजिमान की भी शनाख्त हो गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में तालिबान से ज्यादती की तस्दीक नहीं हो सकी। मौत की वजह जहरीली या नशा आवर अशिया होने का खदशा।